जो बीत चुका है उसके लिए शोक मत करो। जो होनहार है, भविष्य है, उसकी भी चिंता ना करो। अभी जो जीवन तुम बिता रहे हो उसे दृढ़तापूर्वक सोच समझकर धर्म पथ से बिल्कुल विचलित न होकर बिताओ। आदमी के दुख का मुख्य कारण ही है, जो आदमी तनाव में परेशान का कारण बीती बातों की याद। और आगे के लिए चिंता। याद क्या, बीती बात के लिए शोक होता है, ऐसा हो गया मेरा, वैसा हो गया, उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने वैसा कहा, मेरा ये काम बिगड़ गया, मेरा वो काम बिगड़ गया। बीती बातों को लेकर आदमी व्यर्थ शोक में पड़ा रहता है, सोचता रह जाता है, भविष्य के लिए कल्पना करता रह जाता है। बीती बातों की याद करना छोड़ दे। पूर्व में जो घटनाएं घटी है, अच्छी बुरी, यदि उनकी याद है तो केवल एक प्रेरणा लेने के लिए, सीख लेने के लिए, अन्यथा उनकी कोई जरूरत नहीं है। यदि बीती बातों की याद न हो और आगे क्या होगा इसकी चिंता या कल्पना न हो, तो वर्तमान में कौन दुख है। लेकिन आदमी जानबूझ करके दुख बनाता है। ये सोचना है कि जो हम वर्तमान में जीवन जी रहे हैं ये धर्म के अनुकूल है या नहीं है, नीति नियम मर्यादा के अनुकूल है। और ये छोड़ दें, वर्तमान में हमारा जो व्यवहार है, कर्म आचरण है, हमारी जो सोच है, ये सब क्या हमारे कल्याण में सहायक है? क्या इनसे हमारा कल्याण हो सकता है? जैसा हम कर रहे हैं वैसा हमारे आसपास के लोग करने लगे तो क्या मुझे प्रसन्नता होगी? इसी बात पर सोच ले तो रास्ता मिल जाएगा। तुम्हारी आत्मा पूर्ण निर्मल और स्वच्छ रहना चाहिए। अमुक वस्तु पाने वाला हूं, इस विचार से व्याकुल बनना या अमुक वस्तु से डर लग रहा है, उससे अपने आप को कैसे बचाऊं, इस विचार से भयभीत रहना, ये दोनों गलत है। कोई वस्तु न मिली तो भी जीवन चलेगा। जोड़ जोड़ करके आदमी अपने को वस्तुओं से अपने को गुलाम तो बनाता ही है, दुखी बनाता रहता है। जो है, जो मिला है, उसका आनंद लेना नहीं जानता आदमी। आनंद से वहां दिखाई पड़ता है जो नहीं मिला है। और जिसके लिए व्याकुल हो रहे हैं ना,
लाखों करोड़ों लोग उनके बिना बड़े आराम से जीवन जी रहे हैं, और आगे क्या होगा उसे डरना, ये तो बिल्कुल ही गलत है। जब आएगा, घटना घटेगी, तो देखा जाएगा उस समय कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। लेकिन व्यर्थ का डर, हमेशा आदमी भयभीत 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 बना रहता, और वस्तुओं से जोड़ जोड़ कर गुलाम बना लेता है। तो ऐसा आदमी सुखपूर्वक जीवन कहाँ जी सकता है। जो कुछ होने वाला है सब प्रारब्धाधीन है, कर्माधीन है। जैसे हमारे प्रारब्ध कर्म में होगा वैसे घटनाएं घट जाएगी। तुलसी जैसी भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आपुन आवे ताहि पर ताहि तहाँ ले जाए। ये गोस्वामी तुलसीदास जी का दोहा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसी भवितव्यता होगी, जैसा कर्मफल होगा, भाग्य होगा, उस ढंग से घटनाएं घट जाएगी। या तो तुम खुद वहाँ पहुँच जाओगे, या फिर वो ऐसी चीज़ वहाँ पर अपने आप उपस्थित हो जाएगी, कौन जानता है। तो उसके लिए सोच सोच करके, हो सकता है जिसका डर हमें लग रहा है आज, वैसी घटनाएं घटे ही ना, तब कोई जरूरी थोड़े है वैसी घटनाएं घटेगी ही। जो होगा भाग्य में देखा जाएगा, प्रारब्ध में जो होगा देखा जाएगा, और प्रारब्ध अदृश्य है। तुम्हारी वाणी में सत्य और धैर्य हमेशा रहना चाहिए, तभी तुम सच्चा सुख पा सकते हो। यदि इस तरह रहते हो, अर्थात आगे के लिए भयभीत नहीं रहते हो, किसी वस्तु से अपने को जोड़ करके रखे नहीं हो, व्यवहार में वाणी में सत्य और धैर्य है, तो बाहरी चीज़ें, बाहरी घटनाएं चाहे कैसी भी हों, वे तुम्हारे मन की शांति को भंग नहीं कर सकती है। हमारे मन की शांति को घटनाएं भंग नहीं करती, हमारी सोच, हमारे विचार। घटनाएं तो घटेगी, मान्यता बनाते हैं हम अपने, ऐसे होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। मान्यता के अनुकूल हो गई, बस नाचने लग गए। मान्यता के विपरीत हुई, बस दुखी हो गए। मान्यता कुछ भी नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। सावधानी पूर्वक काम करना है, काम तो सावधानी पूर्वक करना होगा, नीति से, नियम से, मर्यादा से चले, फिर जो होगा वो होगा। जो अपने हाथ में है वो हम करते चले, असत्य का सहारा न ले, उतावलापना न रखे मन में, और किसी भी चीज से अपने को जोड़ करके ना रखें। मतलब मन में किसी के लिए आसक्ति ना हो, तब बाहरी घटनाओं का प्रभाव नहीं पड़ेगा मन पर। और जोड़ करके रखे हैं, कहीं आसक्ति है, व्यवहार सत्यतापूर्ण है, तब तो फिर कितनी अनुकूलता मिल जाए, मन शांत नहीं रहने वाला है।
जिस प्रकार शस्त्रचिकित्सा करने वाला वैद्य अपने औजारों को काम में लाने के लिए सदा तैयार रखता है, उसी प्रकार तुम भी अपने औजार को सदैव तैयार रखो। तुम्हारा औजार, तुम्हारा शस्त्र तत्व ज्ञान है। ऑपरेशन करने वाले जो डॉक्टर होते हैं उनका औजार हमेशा तैयार होता है, पता नहीं कब कौन सी आकस्मिक घटना घट जाए। या सैनिक अपने औजार को तैयार रखता है हमेशा, कहते ऐसे ही तुम भी तैयार रखो तत्व ज्ञान। और तैयार रखने का अर्थ क्या है? मौका पड़ने पर काम में ला सकने की स्थिति में अपने ज्ञान को रखो। जानते बहुत हैं, लेकिन मौका पड़ने पर हम काम अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं कर पाए, तभी मतलब क्या होता? किताबी ज्ञान से नहीं हो। पुस्तके तु या विद्या परहस्तगतम धनम आपत्ति काले न सा विद्या न सा तद्धनम, ये कहा गया। जो ज्ञान पुस्तक में है, पुस्तक पढ़ते हैं या कहते हैं, उस समय जो ज्ञान रहता है, और हमारा ही धन है, दूसरे के पास रखा हुआ है, विपत्ति आने पर न पुस्तकीय ज्ञान काम आएगा और न दूसरे के पास रखा हुआ धन काम आएगा। इसलिए कहा क्या गया है, कंठे विद्या घाटी दाम, जब खोलो तब आवे काम। मतलब विवेक सदैव जागृत, और दाम गांठ में बंधा हुआ है, तब काम आएगा तुरंत पर। तो ज्ञान क्या है? विपत्ति आने पर हम उसका प्रयोग कर सकें, विपत्ति आने पर अपने को दुख से बचा सके, तब तो ज्ञान है। विपत्ति आ गई, रोने लग गए, तब कौन ज्ञान है? शत्रुओं ने हमला कर दिया, तब सैनिक अपने अपने औजार को साफ करने लगे, तब तो तुम मारे जाओगे। तो मौका पड़ने पर अपने ज्ञान को काम में ला सकने की स्थिति में रखो। क्या मालूम कब देव या प्रारब्ध या कोई मनुष्य तुम्हारे ऊपर हमला कर दे और उस समय तुम नितान विवश और दुखी हो जाओ। प्रारब्ध में कैसी घटना घट जाए क्या पता। आदमी की पहचान संपत्ति में नहीं होती है, मतलब यह ज्ञान की पहचान, विद्या बुद्धि की पहचान संपत्ति में नहीं होती है, विपत्ति में होती है। अनुकूल में तो हर आदमी ज्ञानी है, प्रतिकूल परिस्थिति आने पर विचलन ना हो मन में, दुख न हो मन में, तभी ज्ञान की पहचान है। और किसके लिए? आदमी धन कमा रहा है, शरीर में रोग आ गया, अन्य कोई काम आ गया और वो धन का प्रयोग ही नहीं हुआ, तो फिर वो धन कहाँ है? ऐसे हम बहुत जानते हैं, बारीक से बारीक ढंग से लोगों को समझा लेते हैं
और विपत्ति आने, प्रतिकूलता आने पर खुद रोने लग गए, तब कहाँ तैयारी है? तब ज्ञान कहाँ है फिर? तो ज्ञान उनका सामना करो। छोटे बड़े काम करते हुए यह याद रखो कि तुम्हारा और दूसरों के बीच संबंध हमेशा बना रहता है। मतलब कोई भी छोटा काम करना, बड़ा काम करना हो, उस काम का परिणाम हमारे अपने लिए और दूसरों के लिए क्या आने वाला है, सही परिणाम आने वाला हो, इस ढंग से काम करना है। काम कर रहे हैं उसका परिणाम हमारे लिए भी गलत हो रहा है, दूसरे के लिए भी गलत हो रहा है, तो ज्ञान थोड़े है, सावधानी कहाँ है फिर? परमार्थ को समझे बिना ऐहिक जीवन, ये भौतिक जीवन संपूर्ण नहीं हो सकता है। लेकिन गुरुदेव जी कहा करते थे, आदमी मात्र भौतिक पदार्थों का बंडल नहीं है। शरीर की आवश्यकताएं पूरी हो जाए, बस पेट भर भोजन मिल जाए, रहने जगह मिल जाए, पहने कपड़े मिल जाए, तो इतने से आदमी संतुष्ट शांत नहीं रह सकता है। जानवर को चारा दे दो, बस रहने के बगैर दे दो, उसे कोई चिंता नहीं है, बस। आदमी के पास मन है, और आदमी केवल शरीर नहीं, शरीर के भीतर एक चेतन तत्व है, उसके लिए क्या कर रहे हैं? ऐहिक जो जीवन है, लौकिक जो जीवन है, उसके लिए तो ठीक है, भोजन कपड़े निवास आदि चाहिए, लेकिन इतने से पूर्णता नहीं होगी। पूर्णता होगी आध्यात्मिक ज्ञान से, आत्मज्ञान से, आत्मशोधन से, और वो है ही नहीं। तब ये जीवन पूरा नहीं हो पाएगा यदि आत्मज्ञान, आत्मशोधन नहीं, आत्मसंतुष्टि नहीं है। तब दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मानते हैं हम तो साधु सन्यासी हैं, आत्मा है, शरीर तो मरण धर्मा है, इसलिए कोई बाहरी काम नहीं है। समझ लेते हैं चुपचाप बैठे रहना ही साधना है। कुछ काम करेंगे तो हिंसा होगी, पाप लगेगा। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, प्राकृतिक धर्म को भूलकर तुम परमार्थ की ओर नहीं जा सकते। ऐहिक जीवन और परमार्थ दोनों में घनिष्ठ संबंध है। जब शरीर की आवश्यकता है, भूख प्यास लगती है, तो आप उसके लिए खाना पीना पड़ता है, तो कुछ काम धाम करने में कौन सी हिंसा हो जाएगी? पाप कौन सा हो जाएगा? केवल दूसरों पर ही निर्भर रहें, हम साधु हो गए, हम कुछ काम नहीं करेंगे, बस दूसरे लोग भोजन बना दे, दूसरे लोग हमारे पानी पिला दे, हमारे लिए सब काम कर दे। इस साधुता और अध्यात्म के नाम पर भटक जाना है। परमार्थ को भी समझना है और व्यवहार को भी समझना है। ये जीवन दोनों का संगम है, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों। मनुष्य स्थिरमति पूर्वक जीवन तभी चला सकता है जब वह जान लेता है कि ये जो संसार है वह उसका एक अंश है, उसे संसार बिल्कुल पृथक नहीं है। अकेला कैसे रह सकते हैं? संसार में है ना।
तो हमारे लिए अनेक लोग काम करते हैं, सहयोग करते हैं, तो थोड़ा सा सहयोग हम भी कर दें तो किसी प्रकार से, तो घाटा क्या हो जाएगा फिर हमारा। बुद्धिमान आदमी तृष्णा रहित रहता है और तृष्णा हर जगह अपना स्थान बना लेती है। ये प्रचार की तृष्णा, लोकेशना जो होती है और भयंकर होती है। काम करते चलना है बस, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में तृष्णा ना आने पाए। वांछित वस्तु प्राप्त होने या न होने पर बुद्धिमान व्यक्ति का मन चंचल नहीं रहता होता। चीजें मिल गई ठीक, नहीं मिली तो ठीक। चीजों से अपने को नहीं जोड़ना है। इतना विश्वास रखना ही चाहिए, जिसके बिना जीवन नहीं चल सकता है वह चीज मिल करके रहेगी, और मौत आएगी तब कोई वस्तु सहायक नहीं हो पाएगी। इसलिए वस्तु जो हम चाहते हैं वो वस्तु मिले तो और ना मिले तो मन को चंचल बना करके नहीं रखना। ये बुद्धिमानी का काम है कि मन चंचल और व्याकुल न रहे। शांत रहने की शक्ति साधना से मिलती है, बतकरी से नहीं मिलेगी, केवल लिखने पढ़ने से नहीं मिलेगी, कहने सुनने से नहीं मिलेगी। शांत रहना है तो साधना करना पड़ेगा। और साधना क्या, साधना का मतलब ये नहीं है कि कहीं चले गए अकेले और चुपचाप बैठे रह गए। समय से एकांतवास की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन एकांत चले जाए तो हमारी साधना बन जाएगी। भ्रम है, अनेक लोगों के भ्रम है। आगे इन्होंने एकदम खोल करके कहा है। साधना क्या है? तृष्णा रहित मन वाला होना, अनावश्यक वस्तुओं की इच्छा ना रखना, जब जो मिल जाए उसमें संतोष रखना, और मन इंद्रियों को संयमित रखना, तब ये साधना हो। तो शांत रहने की शक्ति साधना से मिलती है। विघ्नों को, जो बुद्धिमान ज्ञानी आदमी है, तो ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति विपत्ति, विघ्न, प्रतिकूलता को आत्मशक्ति की प्राप्ति में सहायक समझता है। अरे हम तो ज्ञानी हैं, हम तो भगत हैं, हम तो धार्मिक, हम तो साधु हैं, हम इतनी सेवा करते हैं, हमारे जीवन में ये विघ्न क्यों आ गए? इसके लिए वो व्यर्थ चिंता नहीं करता, शोक नहीं करता। प्रतिकूलता, विघ्न, यही तो कसौटी है कि बड़ी से बड़ी विपत्ति आने पर कितना हम अपने को शांत रख सकते हैं। विघ्न ही ना आए, अनुकूलता ही बनी रहे, तब कहाँ मोह बन जाएगा, कहाँ मन चिपक जाएगा, कुछ पता नहीं चलेगा। ये प्रतिकूलता जगाने के लिए आती है आदमी को। कोई दुख ना हो आदमी को तो कि ज्ञान, धर्म, विवेक, विचार की बात करेगा। मार्कस ऑरेलियस लिखते हैं कि बुद्धिमान आदमी से ये समझता है कि जब भी विघ्न आए हैं, प्रतिकूलता आ रही है, ये बाधक नहीं है, सहायक है आत्मशक्ति को जागृत करने में,
साधना में। देदीप्यमान अग्नि में कोई चीज डालो तो उससे अग्नि बुझती नहीं है, किंतु जो चीज उसमें पड़ती है वह चीज जल करके राख हो जाती है और अग्नि की ज्वाला को और बढ़ा देती है। अपने मन को उसी भांति रखो। यदि प्रचंड आग है तो प्रचंड आग में कुछ भी डाल दो, प्रचंड आग दूर दूर तक फैले है। उसमें एक बड़े पेड़ को सीधे काट करके गिरी लकड़ी को डाल दो, आग बुझेगी नहीं, उस लकड़ी को जलाकर रख देंगे। गुरुदेव जी ने लिखा है, ये रहनी प्रोधनी में है, याद होगा पर जो पढ़े होंगे। इसे थोड़ी आग जल रही है, थोड़ी आग है, उसमें एक बोझा हरी घास डाल दो, आग उस हरी घास आग को बुझा देगी, क्योंकि आग बहुत थोड़ी है। लेकिन प्रचंड आग, मान लो सैकड़ों टन कोयला एक साथ जल रहा है, उसमें एक बड़े पेड़ को काट कर डाल दो तो क्या होगा? बुझेगी आग? वो बड़े पेड़ को भी मिनटों में जला करके राख कर देगी। कहते अपने मन को ऐसा रखो कि बड़ी बड़ी विपत्ति आ जाए, मतलब प्रचंड आग के समान बना करके रखो कि बड़ी बड़ी विपत्ति आ जाए तो वो भी उसी में समाहित हो जाए। तुम्हारे मन की आग ना बुझे, तुम्हारे मन का साहस कमजोर ना होने पाए। विपत्ति तो आएगी आएगी, प्रतिकूलता तो आएगी। कुछ लोग एकांत की खोज में रहते हैं, समुद्र तट, पहाड़ों में, समुद्र तट पर, पहाड़ों में, जंगलों में, शून्य स्थान, निर्जन स्थानों में आश्रम बनाकर रहना चाहते हैं, आश्रम बनाकर रहने लगते हैं एकांत के लिए। क्या तुम भी यही करना चाहते हो? समझ लो इससे बढ़कर और कोई मूर्खता नहीं होगी। माइकल लिखते तुम चाहो तो कहीं भी एकांत स्थान बनाना तुम्हारे लिए संभव है। एकांत ठीक है, समय से कभी कुछ देर के लिए चले गए अकेले, लेकिन ये सोचो कि हम एकांत में जाएंगे हमारी साधना बढ़िया बन जाएगी, भ्रम है। हाँ, लोगों की हलचल नहीं रहेगी, लेकिन एकांत में हमारी साधना बनेगी, क्या पता है? अच्छा, एकांत है, अकेले, किसी से कोई लेना देना नहीं है, कोई चीज ही नहीं है, ना खाने पीने की चीज वहां पर है, कभी कोई सूखा रूखा मिल गया या कुछ मिल गए तो खा लिए। जैसे मेवा मिष्ठान जैसे कहते हो, या कुछ ऐसे खाने पीने की आकर्षक वस्तुएं नहीं हैं, तो किसके लिए लालच? कोई रुपया पैसा नहीं है, सोना चांदा नहीं है, लोभ। कैसे पता चलेगा कि मैंने लोभ को जीता है? एकांत कोई है ही नहीं, न कोई प्रतिकूल व्यवहार करने वाला, न विरोधी काम करने वाला, न आलोचना करने वाला, कुछ नहीं है। 5 साल 10 साल तक रख लिया, कैसे पता चलेगा कि हमारे मन की उत्तेजना, मन का क्रोध शांत हो गया है? एकांत चले गए, कुछ नहीं है, काम की वासना हमारी मिट गई है, कैसे पता चलेगा? आकर्षक युवक युवती होगा, ऐसी बातें सुनो तब पता चलेगा ना, हम मन में कोई हलचल ना हो तब ना। ऐसे कोई अनुकूल ही नहीं, कोई अनुकूल मतलब सब वहाँ कुछ कोई है ही नहीं।
कैसे पता चलेगा कि मन का लोभ मिट गया, मन का मोह मिट गया है? अनुकूल अनुकूल लोग हो और मोह ना मिल तो समझना हाँ अब मेरी साधना चल रही है। प्रतिकूलता है फिर भी मन शांत है, तब समझना होगा साधना चल रही है। मतलब ये नहीं है इसका मतलब हम हमेशा भीड़ में रहें। एकांत तो कहीं भी हो सकता है, अपना कमरा भी एकांत हो सकता है। तो ये मार्कस ऑरेलियस लिखते हैं कि तुम जब चाहो तुम्हारे लिए कहीं भी एकांत बनाना संभव है। अच्छे विचार और साधना से चित्त को जो शांति प्राप्त होती है उससे अधिक शांति किस एकांत में मिलेगी? अब विचार अच्छे बनाकर रखना है कि गलत बनाकर, एकांत तो चले गए। अब डूबा हुआ है मन ख्यालों में, कुछ मनोविलास में, वहां कहाँ एकांत है? साधना से चित्त शांत होगा, अच्छे विचार, आत्मचिंतन से, आत्मशोधन से चित्त शांत होगा। और आत्मशोधन कैसे करोगे, कहां पर करोगे? बाहर से तो आत्मशोधन नहीं होगा, समाज में रहकर ही आत्मशोधन का काम हो पाएगा। एकांत का मतलब ऐसे क्या होता है? एक अंत, एक से अधिक कुछ ना हो। एकांत का मतलब होता है ना, जैसे मन कहते हैं एकाग्र। एकाग्र का अर्थ क्या है? मन के सामने कोई एक विषय का होना, एक अग्र, अग्र सामने अकेला एक कोई हो। जैसे कहते हैं ना कि सांस देखो, तो केवल सांस सामने होना चाहिए और कुछ नहीं। सामने लोग बैठे हैं उसके भी याद नहीं हो ना। ज्योति देखें, कुछ भी करते हैं तो मन के सामने मन का किसी एक ही विषय में डूबे रहना, उसके अलावा कुछ ना सोचना, ये एकाग्र है मन का। तो एकांत का मतलब एक अंत, अकेला हो और दूसरा कुछ ना हो, मन शांत हो गया पूरी तरह, कोई विचार मन में नहीं है, सिद्ध आत्मा ही रह गया बस, तब एकांत है वो। चले गए जंगल में, नदी किनारे चले गए, खंडहर में चले गए और सोच रहे हैं मन, कहाँ एकांत है? वहां पर अनेकांत है। फिर तो जब तक याद है तब तक अनेकांत है। एकांत समाधि है, एकांत है। कल्याण पथ में एक लेख है, पढ़ लेना, इस पर विस्तार से गुरुदेव ने लिखा हुआ है। तो अच्छे विचारों और साधना से चित्त को जो शांति प्राप्त होती है, उससे अधिक वह किस एकांत में शांत होगा मन? जब आवश्यकता पड़े तब अपने मन रूपी एकांत आश्रम में प्रवेश करो। मन को बाहर से समेट लेना, ये एकांत होगा। और कहीं भी हो सकता है ये। उससे तुम्हें शांति मिलेगी, तुम्हारा बल बढ़ेगा। एकाग्र चित्त से तत्व चिंतन करो। जितना मन तुम्हारा एकाग्र होगा और मन में जितना तत्व चिंतन होगा, उतना ही बाहरी उलझनों और समस्याओं से अपने को दूर रख सकोगे। दुनिया के संकटों का सामना करते हुए मन को प्रफुल्लित रखने की यही दवा है। मतलब तत्व चिंतन,
और मन को बाहर से समेट करके शांत रख लेना। दुनिया के संकट को सहते हुए मन को प्रसन्न रखने का ये रास्ता है। तत्व चिंतन के बिना मन प्रसन्न नहीं रह सकता है, और मन को बाहर समेटे बिना मन प्रसन्न नहीं रह सकता। दुनिया में समस्याएं तो आती ही रहेगी, उलझने आती ही रहेगी, संकट आते रहेंगे। ये सोचना है कि इनके बीच रह करके कैसे हम प्रसन्न और शांत रह सकते हैं। आत्मचिंतन, तत्व चिंतन और साधना, यही रास्ता है। समय से अकेले कहीं चले गए बात अलग है, लेकिन हम अकेले रहेंगे हमारी साधना बढ़िया बनेगी। अनेक महात्मा लोग सोचते हैं अरे यहाँ तो समाज है, आए घर छोड़ करके साधु समाज में, मठ में आए, कुछ देर रहे, अरे यहाँ तो बहुत समाज है, आश्रम है, काम करना पड़ता है, नियम पालन करना पड़ता है, यहाँ साधना नहीं बनेगी, अकेले रहेंगे साधना। छोड़ दिए समाज, चले गए अकेले, किसी मठ में है, अपना मठ बना लिए, वहाँ साधना बढ़िया बन रही है। सुबह से शाम तक झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन मांजना, भोजन बनाना, इतनी बढ़िया साधना बनती वहाँ पर। कोई भगत आ गए तो उसके लिए फिर व्यवस्था करना। अब आश्रम में रहे तब थोड़ा समय लगा दिए, अध्ययन मन की छुट्टी मिल गई। वे सोचते नहीं आश्रम में रहेंगे तो नियम पालन करना, काम करना पड़ता। अकेले आश्रम बना के तो, क्योंकि अकेले आश्रम बना पर काम थोड़े होगा, न झाड़ू लगाना पड़ेगा, न पोछा लगाना पड़ेगा, न भोजन बनाना पड़ेगा, आगे के लिए खाने में व्यवस्था भी नहीं करनी पड़ेगी। कितना एकांत रहेगा बढ़िया। देख लो अनेक लोगों को। मन का अंतर्मुख रहना ये एकांत है। इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा भीड़ भाड़ में ही पड़े रहना। विवेक क्या कहता है, विवेक पूर्वक उपयोग। उदास क्यों हो रहे हो? दुर्जनों की करतूतों से तुम दुखी क्यों हो? किसी ने निंदा कर दी, किसी ने बुराई कर दी, किसी ने कोई काम बिगाड़ दिया, किसी ने तुम्हारे बारे में कुछ गलत कह दिया, इसको लेकर के उदास हो, इसको लेकर दुखी हो, ये तुम्हारी कमजोरी है। उनका स्वभाव ऐसा हो, ऐसा करता रहेगा। दुनिया है, दुनिया में सब सज्जन सज्जन ही नहीं है, दुर्जन दुर्जन, और केवल दुर्जन दुर्जन भी नहीं है, सज्जन दुर्जन दोनों हैं। और तभी संसार चलता है। प्राणियों को समझ इसीलिए प्राप्त है कि वे दूसरों से मिलजुल करके रहें। क्षमा मनुष्य का धर्म है। जब कोई आदमी कोई बुरा काम करता है तब वह अपने मन अर्थात नीति न्याय के विरुद्ध चलता है, तो ऐसा आदमी जो नीति न्याय के विरुद्ध चल रहा है तो भूला हुआ व्यक्ति हुआ। उसकी भूल को लेकर के दुखी रहते हो, उदास रहते हो, तो तुम्हारी कमजोरी है। कहता है हमारी कमजोरी कह सकते हैं। किसी के बुरा कहने से, निंदा करने से दुखी होते हैं तो कारण उस आदमी की निंदा या बुराई करना नहीं है, कारण है अपनी साधना और अपने ज्ञान की कमी।
उसके पास वैसा है तो निंदा भरी स्वभाव, बुराई भरी ही कमजोरी है, वो अपनी कमजोरी निकाल रहा है। वो याद रखना होगा, जिन्हें अपना मानते हैं वहां से सहयोग मिलेगा और वहां से विरोध मिलेगा। अनेक लोग मिलेंगे, अनेक लोग, निकट रहने वाले, दूर रहने वाले सामने आएंगे तो बड़ी मीठी मीठी बात करेंगे, खूब प्रशंसा करेंगे, और जब पीठ पीछे खूब बुराई भी करेंगे, आपसे सहायता भी लेंगे, आपसे सहायता भी मांगेंगे और आपकी बुराई भी करेंगे। ऐसा भी हो सकता है, कोई आदमी सहायता मांगने आया आपसे और आपने सहायता कर दिया, और किसी आदमी दूसरे कहा देखो वो कितना अच्छा है, आप सहायता मांगने गए और उन्होंने आपकी सहायता कर दी, तो क्या कहेंगे, इसमें कौन सी बड़ाई है, बिना मांगे सहायता करते ना तब हम समझते। ये है आदमी का कर्म। अब ना सहायता करो तो कहें देखो हम सहायता मांगने गए तो हमारी सहायता भी नहीं करे, तो क्या करोगे। वो खुद नीति न्याय को नहीं समझ रहा है, अपने अपने धर्म के विरुद्ध चल रहा है। क्षमा, शांत रहो। अब तक करोड़ों मनुष्य आपस में बैर कर चुके हैं, दुश्मनी करके युद्ध कर चुके हैं, अंत में स्वयं मर मिटने के अलावा उन लोगों ने कौन सा काम किया, क्या लाभ मिला उनको। इन बातों पर विचार करके चित्त में शांति रखो। लड़ करके, मान लो कोई बुरा व्यवहार कर रहा है, बुरा कर्म कर रहा है, तुम्हारे प्रतिकूल कर रहा है, तो लड़ करके शांति मिलेगी। बड़े बड़े लड़ाकू आए, बड़े बड़े लड़ाइयाँ हुई, अंत में क्या हुआ, दुनिया से सब विदा हो गए, चले गए। लाभ क्या हुआ किसका। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं इसलिए उदास होने की जरूरत नहीं, दुखी होने की जरूरत नहीं है। क्षमा, गम, संतोष, यही रास्ता है। क्या तुम अपने अदृष्ट से दुखी हो। अदृष्ट भाग्य, प्रारब्ध। अदृश्य जो आया नहीं है, जो भी आया है तो वर्तमान है, जो आग चला गया तो भूत हो गया। अदृष्ट, बस इसी दर्शन में अदृष्ट ही कहा गया है भाग्य को। क्या तुम अपने अदृश्य से दुखी हो। तो जो क्या हो गए पता ही नहीं है, तो उसको लेकर दुखी होने से फायदा क्या है। तुम देखोगे, थोड़ा गहराई से विचार करोगे तो पता चलेगा कि संसार की सारी बातें नियमबद्ध है, नियम है, सर्वत्र एक नियम काम कर रहा है। उस नियम को समझ लो, जो होगा नियम पूर्वक होगा। उसमें हमारी चिंता करने से क्या होगा, बस हम जो कर सकते हैं उस बात पर ध्यान रखो। क्या तुम किसी शारीरिक रोग से पीड़ित हो। शरीर में तो वैसे तो कहा गया है कि शरीर व्याधि मंदिरम, शरीर व्याधि का मंदिर है, रोगों का घर है। कोई जरूरी नहीं है कि शरीर रोगों का घर है। संयम से, सावधानी से, परहेज से रहें, कुछ शारीरिक श्रम होता रहे तो हो सकता है जीवन में कभी रोग आए ही ना। लेकिन फिर भी रोग आ गया, और रोग आ गया तो उससे पीड़ा तो होगी, लेकिन दुख होना कोई जरूरी नहीं है।
रोग आने पर पीड़ा होगी, दर्द होगा, कष्ट होगा, लेकिन दुख भी होगा ये जरूरी नहीं है। कुछ लोग होते हैं थोड़े थोड़े रोग में चिल्लाने लग जाते हैं, थोड़े थोड़े रोग में एकदम व्याकुल हो जाते हैं। थोड़ा सा बुखार हुआ एकदम परेशान, थोड़ा दर्द हो एकदम परेशान। इस पैराग्राफ में मार्कस ऑरेलियस बहुत बड़ी बात कहते हैं। क्या तुम किसी शारीरिक रोग से पीड़ित हो? यह कभी मत भूलो कि शरीर और आत्मा अलग अलग वस्तुएं हैं। इसलिए शरीर के कष्ट का, शरीर की पीड़ा का असर अपने मन पर मत पड़ने दो। शरीर में रोग है, जब तक मन उससे नहीं जुड़ेगा तब तक दुख नहीं होगा। पीड़ा होगी, दर्द होगा, दुख नहीं होगा। शरीर के रोग से जब मन जुड़ जाता है, उस रोग को मन में ले लिया जाता है, तब दुख होता है। और यहाँ कितनी बढ़िया बात कही उन्होंने कि शरीर और आत्मा अलग अलग है। एक शायर ने लिखा है, याद तो नहीं, बहुत लिखा, कहने को मैं अजर हूं पर पीरी सताती है। पीरी, कहने को अजर हूं पर पीरी सताती। पीरी मतलब बुढ़ापा। मैं तो एक रस आत्मा हूं और डर लगे बुढ़ापा में क्या होगा। आत्मा में बुढ़ापा आएगा क्या? बुढ़ापा तो शरीर के लिए है। मैं अमर आत्मा हूं लेकिन मौत का डर है। भाई तो अब तो हमारा आत्मा है ना, तो मौत का डर क्यों है? शरीर मरता है ना, शरीर मरेगा ना, तुम तो मरोगे नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि सावधानी पूर्वक काम किया जाए, और मौत तो आएगी, उसे कौन रोक सका है? किसके शरीर अमर हुआ है? तो यह कभी मत भूलो कि शरीर और आत्मा अलग अलग वस्तुएं हैं। इसलिए शरीर के रोग का, कष्ट, दुख का असर अपने मन पर मत पड़ने दो। मन जिसे अपने बल की पहचान है, शरीर के दुख की परवाह नहीं करेगा। जब सही ज्ञान हो जाएगा, विवेक हो जाएगा, तो शरीर में आने वाले कष्ट से वो व्याकुल नहीं होगा, सावधानीपूर्वक काम करेगा। रोग आ गया तो दवाई, परहेज, संयम सब कुछ करेगा, लेकिन व्याकुल नहीं रहेगा। व्याकुल होना अपनी कमजोरी, कमजोर मन की पहचान, कमजोर ज्ञान की पहचान। रोने से यदि शरीर का रोग मिट जाएगा तो थोड़ा रो लो, थोड़ा सा मन का बोझ हल्का हो जाता है। लेकिन कब? यदि मन से जुड़ा हुआ है तब, अन्यथा है शरीर। श्री आज्ञा साहब जी बताते थे, श्री विशाल साहब के शरीर में गर्मी रहती थी, कई बार पीठ उठ में कई फोड़ा निकल जाया करते थे। कई लोग कहते थे कि साहब कुछ फोड़ा निकल गया है, दवा लगा दे। अरे ठीक है, सब हो जाएगा। तो साथ में रहा संत लोग जिद करते थे, अच्छा ठीक है, तुम्हारा मन है, मान लो शरीर में 2-4 फोड़ा है, तो कहते हैं तुम्हारा मन है, 1-2 में लगा दो, जैसे छोड़ दो। 1-2 में लगा दिए, जिसमें दवा लगा है वो, जिसमें दवा न लगा है वो, सब साथी ठीक हो गया। कैसे हुआ भाई? इसका मतलब ये नहीं कि दवा नहीं करना चाहिए, दवा करना चाहिए।
शर्मा जी हैं अपने यहाँ डॉक्टर, और भी डॉक्टर बताते हैं, साहब दवा रोग को ठीक नहीं करती है। दवा का काम है उस रोग से जो दर्द हो रहा है उस दर्द को महसूस न होने देना। रोग को तो शरीर ठीक करता है, ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। जिस शरीर जिस अंग में रोग हो जाएगा ना, शरीर की शक्ति उस भाग में चले लग जाती है रोग को ठीक करने में। हाँ, दवा क्यों खाते हैं? जो दर्द, दवा का काम है हमारे ज्ञान तंतु को निष्क्रिय कर देना ताकि उससे दर्द का अनुभव ना होने पाए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत पीड़ा है तो भी दर्द ना, दवा ना खाओ, दर्द करो, दवा करो, फिर जो सब समय आने पर ठीक हो ही जाएगा। तो मन जिसे अपने बल की पहचान है, शरीर के दुख की परवाह नहीं करेगा। शरीर और उनके रोगों के बारे में तुमने बहुत कुछ सुना है, क्यों? बहुत कुछ तुमने लिखा भी होगा। उन बातों को ध्यान में लाओ। जब किसी को रोग होता है तो तुम समझाते होगे उसको, तो समझाइश को अपने मन पर क्यों नहीं लाते हो? अपने जीवन पर प्रयोग क्यों नहीं करते? भैया धीरज रखो, परहेज करो, संयम करो, घबराओ मत, समय आने पर ठीक हो जाएगा। तो क्या केवल दूसरों के लिए है कि खुद के लिए भी है? ये व्याकुल होना, रोना चिल्लाना, क्या फायदा? मार्कस कहते हैं शरीर में रोग आ सकता है, उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। सहज परहेज, दवाई, संयम जो कर सकते हो करो। आत्मबल को सुरक्षित बनाकर, मनोबल को सुरक्षित बनाकर, मनोबल जितना मजबूत होगा शरीर का रोग उतना कम प्रभावित करेगा। अब मन ही कमजोर है तब तो थोड़ा जुकाम हो जाएगा ना, तब परेशान हो जाएगा। बुखार हो जाएगा तो परेशान हो जाएगा। बुखार हुआ, साहब कहीं टाइफाइड तो नहीं हो जाएगा? अभी एक दिन हुआ है, अब पता नहीं कैसे क्या क्या है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग मैं कमजोर, किसी सुने अमुक को रोग हो गया कि मुझे भी ऐसा रोग तो नहीं हो जाएगा, अपने को जोड़ लेगा। दूसरे रोग से अपने को रोग को जोड़ लिया, स्थिति होती है। इसलिए मजबूत मन की आवश्यकता है। और शरीर, रोग शरीर में होगा, आत्मा में नहीं होगा। आत्मा तो निरोग है ना। और कहते हो कि हम तो शुद्ध आत्मा है, तब इतना रोग क्यों रहे हैं? फिर आत्मा में तो रोग है नहीं। इसलिए धैर्य, सहनशक्ति, परहेज, संयम, इसके साथ व्यवहार करो, फिर समय आएगा रोग दूर हो जाएगा। और नहीं भी होगा तो मरने के बचा तो खत्म होना ही होना है। जितना धैर्य रखेंगे ना, बड़ी से बड़ी व्याधि परेशान नहीं कर पाएगी। बस
Be